इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि श्रमजीवी बनो, चाहे जितने बड़े बुद्धिजीवी तुम क्यों ना हो प्यारे, लेकिन श्रमजीवी बनो। रामायण का सिद्धांत है, जनक जैसा बुद्धिजीवी भी आज श्रमजीवी बन रहा है, तभी समस्या का समाधान हो रहा है। आज जनक जाकर के हल चला रहे हैं, महारानी सुनैना उनका साथ दे रही हैं। बोलो साथ दे रही हैं कि नहीं महारानी सुनैना? अब महाराज जनक कौन है? राजा हैं। सुनैना जी क्या हैं? महारानी हैं। ये दोनों जाकर के हल चला रहे हैं, और जैसे ही दोनों ने हल चलाया, याद रखना सूर्य की किरण पड़ रही है ऊपर। बोलो सूर्य की किरण दोनों के ऊपर। सूर्य की किरण का मतलब है आप जानते हो तापमान, लेकिन खेत में हल चला रहे हैं राजा और रानी दोनों, उधर सूर्य की किरण पड़ रही है, शरीर से पसीना निकल रहा है। याद रखना जैसे ही श्रम करते 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 जनक और सुनैना दोनों आगे बढ़ते जा रहे हैं, श्रम करते करते आगे बढ़ते जा रहे हैं, और महाराज श्री जनक का जो हल था वो हल का फल घट से टकराया, और जैसे ही घट से टकराया उसी समय दोनों ने देखा कि शांति रूपी सीता प्रकट हो गई, और झरझर 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 पानी बरसने लगा। समस्या का समाधान हो गया, समस्या का समाधान हो गया। पृथ्वी भी तब प्रसन्न होती है जब तुम श्रम करते हो। याद रखना प्रकृति भी तब प्रसन्न होती है जब तुम श्रम करते हो। प्रकृति कब प्रसन्न होती है? जब तुम श्रम करते हो। ये नहीं कि तुमने बहुत अच्छा इत्र लगा लिया और बहुत अच्छे कपड़े पहन लिए और कहे कि सारे लोग हमको देख करके खुश हो जाएंगे। अरे प्रकृति को खुश करो, परमात्मा को खुश करो, इस धरती को खुश करो। धरती इत्र लगाने से प्रसन्न नहीं होती है, धरती तो शरीर में धूल लगाने से प्रसन्न होती है। जब धरती की धूल लगाओगे तब धरती प्रसन्न होती है। इसलिए श्रमजीवी बनना सीखो। सीता प्रकट हो गई, भगवती सीता का प्रादुर्भाव हो गया, जगत जननी जगतोधारिणी मां जानकी का प्रादुर्भाव हो गया। और जैसे प्रादुर्भाव हुआ, जनकपुर की समस्या का समाधान। अब जनकपुर की समस्या का समाधान, मैं एक बात कहता हूं, घर में बेटी का जन्म होता है, बेटी का जन्म, मानसिकता गलत हो गई लोगों की। घर में जब बेटी का जन्म होता है, जिस घर में भी बेटी का जन्म होता है, मानसिकता इतनी गलत हो गई है, इतनी गलत हो गई है कि मुंह लटक जाता। बेटी का जन्म होता है, मुंह लटक जाता। क्यों लटक जाता है मुंह? इसलिए लटक जाता है कि घर में बेटी आ गई है, अब निश्चित रूप से 25 लाख रुपया का खर्च, शादी करनी पड़ेगी, 25 लाख रुपया का कर्ज। अच्छा, बेटा जब पैदा होता है तो फिर तुरंत मूंछ पे ताव देते हो, कहते हो 50 लाख का फिक्स डिपॉजिट। मानसिकता कितनी गलत हो गई है, बोलो मानसिकता कितनी गलत है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, महाराज श्री जनक के बेटे ही बेटे थे, लेकिन बेटी नहीं थी। बेटे ही बेटे थे, बेटी नहीं थी। और जनक जी के यहां समस्या आ गई, बोलो आ गई कि नहीं? ये लक्ष्मी निधि जो थे, महाराज श्री जनक के बड़े बेटे थे, सीता जी के बड़े भाई लक्ष्मी निधि जी, समझ लेना, उनका नाम बता रहा हूं मैं। उनका नाम था श्री लक्ष्मी निधि, सीता जी के बड़े भाई थे। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि श्री जनक जी को श्रम करने से बेटा मिला कि बेटी मिली? जल्दी बोलो, बेटी मिली कि नहीं मिली? बेटी। अच्छा, बेटा था, और बेटा कैसा था? महान तपस्वी बेटा था, साधक बेटा था। जनक जी जैसा बेटा, जैसे महाराज श्री दशरथ को भरत जी महाराज मिले ना, वैसे ही श्री जनक जी महाराज को लक्ष्मी निधि जी मिले। ऐसे ही तपस्वी थे वो, साधारण नहीं थे। लेकिन याद रखना, महाराज श्री जनक को देखो एक ओर, महाराज श्री दशरथ को देखो दूसरी ओर। मैं कहता हूं भगवान श्री राम की बड़ी बहन का क्या नाम है? जल्दी बोलो। भगवान श्री राम की बड़ी बहन का नाम है शांता। अब आप कल्पना करो, बेटा नहीं हो रहे थे, तो जब बेटा किसी के यहां नहीं होता है तो बेटे को गोद लिया जाता है, दूसरे के बेटे को गोद लिया जाता है। महाराज श्री जनक के संतान नहीं हो रही थी तो जनक जी ने बेटा गोद नहीं लिया, अंग देश के राजा रोमपाद जी की बेटी शांता को गोद लिया था। प्यारे, ईमानदारी के साथ बताओ, बेटी गोद ली कि बेटा गोद लिया?
बेटी को गोद लिया है। ये प्रमाण दे रहा हूं, कोई मनमुखी बात थोड़ी कर रहा हूं। वाल्मीकि रामायण में देख लेना, अंग देश के राजा रोमपाद जी हैं, उनकी बेटी का नाम शांता है, और राम जी का जन्म नहीं हुआ था उसके पहले शांता को गोद ले लिया था। इसलिए राम जी की बड़ी बहन कौन है? अच्छा सही बताओ, राम जी के बाद अगर शांता आती तो बड़ी बहन होती कि छोटी बहन होती? जल्दी बोलो। भले ही गोद लिया जाता, लेकिन परंपरा में छोटी बहन माना जाता कि नहीं माना जाता? लेकिन शांता राम जी की बड़ी बहन है। इसका मतलब है जब राम जी का जन्म नहीं हुआ था, भरत जी का जन्म नहीं हुआ था, लक्ष्मण जी का जन्म नहीं हुआ था, शत्रुघ्न जी का जन्म नहीं हुआ था, इसके पहले ही शांता को गोद ले लिया था। शांता को गोद लेने का मतलब क्या है? बेटी के प्रति आस्था। बोलो है ना, बेटी के प्रति आस्था। घर में बेटी आएगी क्योंकि संतान का अभाव है, संतान न होने के कारण अशांति महसूस कर रहा हूं, लेकिन घर में अगर कन्या आ जाएगी, घर में बेटी आ जाएगी, तो निश्चित है कि शांति भी आ जाएगी और समस्या का समाधान भी हो जाएगा। यही महाराज श्री दशरथ ने सोचा, इसलिए शांता को पहले गोद ले लिया, रोमपाद जी की बेटी को। इधर महाराज श्री जनक के बेटे आ गए, लेकिन बेटे आने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ जनकपुर में। तब ऋषियों ने कहा कि हल चलाओ, हल तुम्हारा जब घट से टकराएगा तो उस घट से एक कन्या प्रकट हो जाएगी, और जैसे ही वो कन्या प्रकट होगी तो निश्चित रूप से तुम्हारे राष्ट्र की हर समस्या का समाधान हो जाएगा। बोलो भाई, स्पष्टीकरण हो गया कि नहीं हो गया? कन्या समस्या नहीं है, कन्या क्या है? समाधान। मैंने दोनों प्रमाण दे दिए, अयोध्या का भी प्रमाण दिया है और जनकपुर का भी प्रमाण दिया है, और दोनों ही महान राजा हैं। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ, इधर ब्रह्मज्ञानी महाराज श्री जनक। और सुनिए आगे, सीता जी का जन्म हुआ, और सीता जी जन्म लेते ही महाराज श्री जनक ने तो व्यवस्था की थी कि पलंग पीठ तज गोद हिडोरा और सिय न दीन पग अवनी कठोरा, ऐसी व्यवस्था जनक जी ने की थी। लेकिन नहीं, हमारे देश की बेटी संदेश देना चाहती है। बेटियों कान खोल करके सुन लो, ध्यान से हमारी बात को सुन लो। जगत जननी जगतोधारिणी मोक्षदायिनी जानकी जी हैं। जानकी जी का जब जन्म हुआ तो पिता ने सोचा पलंग पीठ तज गोद हिंडोरा सीन दीन पग अवनी कठोरा, लेकिन भगवती सीता ने उस सुविधा को स्वीकार नहीं किया। और 6 वर्ष की अवस्था, जैसे ही सीता जी 6 वर्ष की हुई, तैसे ही सीता जी क्या करने लगी? गोस्वामी जी कहते हैं पूरी ग्रह की परिचर्या अपने हाथों से संभालने लगी। निज ग्रह सब परिचर्या करही। 6 साल की उम्र है सीता जी की, 6 साल की उम्र है, और तुलसीदास जी को लिखना पड़ा निज ग्रह सब, निज ग्रह सब अरे परिचर्या करही। 6 साल की उम्र में ग्रह परिचर्या स्वयं कर रही हैं। ग्रह परिचर्या का अर्थ क्या करोगे? ग्रह परिचर्या का अर्थ है घर का काम, घर का काम। बोलो, घर का काम। एक राजा के यहाँ नौकरानियों की कमी है क्या? राजा के यहाँ नौकरानियों की कमी नहीं है, लेकिन सीता जी ने यह संदेश दिया है कि हम कन्या बन करके आई हैं, लेकिन ग्रह कार्य को प्राथमिकता दे रही हैं, कार्य को प्राथमिकता, कर्म को प्राथमिकता, सेवा को प्राथमिकता दे रही हैं। इसलिए सीता जी निज ग्रह सब परिचर्या कर रही, अपने हाथ से पूरे घर मकान को साफ कर रही हैं, पूरा ग्रह कार्य संभाल रही हैं। एक दिन की घटना घटी, बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि जनकपुर से संबंधित बात चल रही है ना, इसलिए मैंने इस प्रसंग को आपके सामने लिया है। एक दिन की घटना, क्या घटना घटी अब सुनना जरा। 6 साल की उम्र में सीता जी घर का कार्य करते 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 धनुष के पास पहुंच गई, धनुष जहां रखा था। अच्छा, धनुष क्या है ये? बोले वज्र से कठोर धनुष है। बोले वजन कितना है? बोले वजन इतना है कि कैलाश पर्वत को उठाया जा सकता है, लेकिन धनुष को नहीं उठाया जा सकता है। वजन कितना है? अब सुनते जाना। कैलाश पर्वत को उठाया जा सकता है, लेकिन धनुष को नहीं उठाया जा सकता है, इतना वजन है। आप कहो महाराज कैसे बोल रहे हो कि आज भांग खा के आए हो मंच पर? हम भांग खाते नहीं हैं, समझ गए हो कि नहीं? हम तो क्या तुलसीदास जी ने भांग खा के रामायण लिखी ना? गलत।
सही बात कह रहा हूं। रावण बाण छुआ नहीं चापा, बोलो कौतुक ही कैलाश पुनलीनिस जाए उठाए। खेल ही खेल में रावण ने कैलाश पर्वत को उठा लिया था, लेकिन जनकपुर में रावण ने धनुष को नहीं उठा पाया था। बोलो प्रमाण मिल गया कि नहीं मिल गया? मिल गया प्रमाण। खेल ही खेल में कैलाश पर्वत उठाया कि नहीं उठाया? कौतुक ही कैलाश पुनलीनिस जाए उठाए। लेकिन जनकपुर में जब गया तो रावण बाण छुआ नहीं चापा, उसने छू तक नहीं पाया। तो बोलो कैलाश से भी ज्यादा वजनदार हुआ धनुष कि नहीं हुआ? सुन लो जरा, प्रमाण मिल गया। सीता जी ने खेल ही खेल में 6 साल की उम्र में उस धनुष को बाएं हाथ से उठा दिया। खेल ही खेल में सेवा करते करते पहुंच गई, झाड़ू बहारू लगाते लगाते पहुंच गई और धनुष को उठा के रख दिया एक तरफ। अब जैसे ही धनुष को उठा के रखा तो सेवकों ने कहा कि महाराज जनक से कि महाराज 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 सुनो 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 सुनो। क्या? बोले ये बेटी नहीं आई आपके घर में, फिर ये तो शक्ति है शक्ति। जनक जी ने कहा शक्ति ही नहीं है, आदि शक्ति है। क्या है? आदि शक्ति है। मैं अनुभव कर रहा हूं इस बात का। कहा खेल ही खेल में धनुष को उठा दिया। कैलाश पर्वत को उठाना सरल है, लेकिन धनुष को उठाना सरल नहीं है। लेकिन आज आपकी बेटी ने खेल ही खेल में धनुष को उठा दिया। जनक जी ने कहा बस बात समझ में आ गई। पूरे ब्रह्मांड को, कैलाश की बात छोड़ो, ब्रह्मांड में कैलाश है, पूरे ब्रह्मांड को उठाने की क्षमता किसमें है? ब्रह्म में। बोलो पूरे ब्रह्मांड को उठाने की क्षमता किसमें है? ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रति वेद कहे। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, पूरे ब्रह्मांड को उठाने की क्षमता ब्रह्म में है। महाराज श्री जनक ने कहा बस बात समझ में आ गई। मेरी बेटी आदि शक्ति है, अगर मेरी बेटी का विवाह होगा तो वो परब्रह्म के साथ हो सकता है जो पूरे ब्रह्मांड को उठाने की क्षमता रखता है। तो क्या इससे पता कैसे चलेगा कि परब्रह्म कौन है? क्या जब मेरी बेटी आदि शक्ति है, उसने धनुष को उठा दिया है, तो जो परब्रह्म है वो ब्रह्मांड को उठाने की क्षमता रखता है। अरे जो ब्रह्मांड को उठाने की क्षमता रखता है वो परब्रह्म धनुष को भी उठा सकता है और धनुष को तोड़ भी सकता है। मुझे विश्वास हो जाएगा कि ये परब्रह्म है। समझ में बात आई कि नहीं? जो उठा ले और तोड़ दे तभी विश्वास होगा कि ये कौन है? परब्रह्म है। और जब विश्वास हो जाएगा कि ये परब्रह्म है तो मैं अपनी बेटी का विवाह उसी के साथ कर दूंगा।